फिर ऐसे जिन्होंने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, बेसिकली वो हमारा माइंड डाइवर्ट करने वाला वो सारा, लेकिन उसके बावजूद हमने स्टैंड किया है कि नहीं होना और बिल्कुल अपनी एक डायरेक्शन पे काम करना है। बिल्कुल। और मुझे बहुत, मैंने इंजीनियर साहब को कहा कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है तो नजराती कौंसिल में मौला मैं चैलेंज नहीं करना चाहता और ना मैं उसमें रिट में आना चाहता। इवन के रिमार्क्स भी कहने साहब के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंजीनियर साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ये बहुत खुशी की खबर है इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब जो दुआएं कर रहे थे उन सब का शुक्रिया और तमाम उलमाए इकराम का शुक्रिया, मुफ्तियान इकराम का शुक्रिया जिन्होंने इस बारे में अपना मुस्बत ताउन फरमाया। और ऐसे ख़ास तौर पे उन मुफ्तियान इकराम और उलमाए इकराम का मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं और मेरे राब्ते में हैं, लेकिन वो बहरहाल उनकी दुआएं और उनके फतावाजात जो उन्होंने राय दी, फतावाजात तो नहीं कहना चाहिए, राय दी, मेरे सामने ज़ाहिर की, लेकिन बावजूद अपने फ़िरके की मुखालफत का सामना ना करने के बायस अपना नाम भी ज़ाहिर नहीं किया और सामने नहीं आ सके, लेकिन उनकी दुआएं शामिल हाल रहीं। मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया, मुझे सपोर्ट किया और पूरी लीगल टीम के लिए उन्होंने दुआएं की। इस बारे में तो मैं ख़ुसूसी शुक्रिया उनका अदा करूँगा, अगरचे कि वो सामने नहीं भी आ सके, इतना भी काफ़ी हमारे लिए। आज मेरी इसलिए ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं चाहूँगा कि इस केस पूरी हमारी लीगल टीम जो है उसको लीड करते रहे हैं, लीड जिन्होंने किया जनाब हाफिज़ ताहिर अय्यूबी साहब, मैं चाहूँगा कि उनकी ज़बानी आज बहुत सी इस केस के बारे में चंद बातें जो हैं वो हम उनसे डिस्कस करें। तो हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। एक तो आज कि मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा सिर्फ आज की हमारी जो कार्रवाई है कोर्ट में हुई उसके बारे में। एक तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे कि स्टार्ट में जो अपोनेंट पार्टी है हमारे जो मदई हैं उन्होंने ये कोशिश की, जबकि उनके इल्म में ये बात है, सारा केस उनके सामने, उनके वकला भी मौजूद थे, लेकिन आज उन्होंने आके कोर्ट में ये कहा कि जी हमें एडजर्नमेंट दी जाए और कोशिश की ये जो है ये आज इल्तवा हो, जबकि उनके वकला मौजूद थे और फिर आ भी गए वो सारे मौजूद। तो उसका आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों उन्होंने किया? एक तो पहले उनकी कोशिश ये थी, शायद मेरा जो नुक्ता नज़र है कि वो शायद चाह रहे हों कि इस्लामी नज़राती कौंसिल का चूँकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए फ़िक्स है तो मुमकिन है कि वहाँ से कोई सस्पेंशन वाला मामला जो है वो दोबारा जो अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है तो ये वो कलअदम हो जाए। तो ये एक रीज़न हो सकती है, या केस को लटकाने के लिए थोड़ा डिले करने के लिए टैक्टिक्स यूज़ करने वाली बात है। तो जो कंप्लेनेंट वो आगे पेश हुए और 11:45 पे उन्होंने आगे कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं है या हमने कोई और वकील इंगेज करने हैं जो इनके अलावा हैं, तो शायद वो अपने वकला से सेटिस्फाई शायद ना हो, तो उन्होंने कहा शायद और वकील करना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं आज तो मैंने इसका फैसला करना है, खा वो डिसमिस करें या खा अलाउ करें। तो वो इस वजह से फिर आज ये डिले टैक्टिक्स करने के लिए एक तरीका उनका हो सकता है कि उन्होंने शायद ये इसको करना चाह रहे हैं। डीलिंग टैक्टिक्स भी हैं और इसके अलावा आप ये नहीं समझते उनके पास कहने को तो है ही कुछ नहीं, था ही कुछ नहीं, आर्गुमेंट्स किए देखिए कहने के लिए डे फर्स्ट से कुछ नहीं था। और जब हम सेशन में थे तो मैं ये बात बार बार रिपीटेडली कह रहा था कि सेशन कोर्ट जो है वो बेल ग्रांटिंग कोर्ट के तौर पे हम उसको नहीं ले सकते। तो हाई कोर्ट से ही बेल का आगाज़ होता है कि वहाँ से आप, और हमें बेल इंशाल्लाह हाई कोर्ट से मिल जाएगी और हम यही सबको कहते भी रहे हैं। और आज जब हाई कोर्ट में हम गए हैं तो डेफिनेटली हम तैयारी के साथ, जैसे हम सेशन में थे और इसी तैयारी के साथ हम हाई कोर्ट जब गए हैं तो ये केस तो इट वाज ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर केस, लेकिन अब उनको शायद नज़र आ रहा था कि शायद इनको बेल मिल जाएगी तो शायद हम थोड़ा सा डिले कर लें और मज़ीद तो हमें को टाइम मिल जाए, तो शायद कुछ और चीज़ मैनेज करना चाहते हो जिसकी वजह से वही चाह रहे हो, तो वो कामयाब नहीं हो सके इसमें। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने अपनी इंटरव्यू में भी ये बात की कि उलमाए इकराम ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और फतवाजात जारी किए। ऐसे उलमाए इकराम ने भी जिनको इंजीनियर साहब से ग्रीवेंसेस भी थी, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले से जब देखा कि ये बात तौहीन रिसालत नहीं है तो उन्होंने इंसाफ से काम लिया। और वो उलमाए इकराम ख़ास तौर पर बरेलवी मसलक के जैसे मुफ्ती मोहम्मद आबिद खान साहब है, मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया भी मैंने अदा किया, मैंने उनका एक पॉडकास्ट भी किया। बड़ी ज़रूरत और दलेरी से उन्होंने अपने पूरे मसले को नाराज़ करते हुए इसमें किरदार अदा किया, जो सच बात थी वो की। तो इस सिलसिले में आप उलमाए इकराम के बारे में मैं बड़ी फ़राख दिली से जो मुफ्तियान इकराम पाकिस्तान के, जिनको मैं कहता हूँ कि सही मानों में जो इस मुल्क में दीन की खिदमत कर रहे हैं,
मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने से बहुत इख्तलाफात थे इंजीनियर साहब के, और जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ये मामला इस तरह का है और आप इसमें अपने फतवाजात अपना को फतवा दें, अपनी ओपिनियन दें, तो जाहिर बात है जहाँ इख्तलाफ भी हो और एक प्रेशर भी हो, और इस दौरान उन्होंने इसे इनकार नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने फतवा इस पर दिया कि बिल्कुल किसी भी तरह से ब्लास्फेमी का केस नहीं है। तारिक मसूद साहब हैं, शहनशाह नकवी साहब हैं, जवाद नकवी साहब हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, अब्दुल्ला मरवत साहब हैं, मुफ्ती आबद खान साहब हैं, अम्मार नासिर साहब हैं, जावेद गामती साहब हैं, हसन इलियास साहब हैं, फिर फ़िका कौंसल यूके है जिन्होंने फतवा दिया, जामिया बनोरिया टाउन है, जामिया इस्लामिया है, जामिया उस्मानिया है। ये तमाम मदारस है कि जिन्होंने उलमा कराम जिन्होंने फतवाजात जारी किए और एक अपना लीनियंट व्यू पेश किया कि हमें इख्तलाफात अपनी जगह रखने चाहिए, लेकिन इन इख्तलाफात को इस हद तक नहीं लाना चाहिए कि उसकी बिना पे हम किसी की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले करें। तो एक उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हज़ार इख्तलाफात उनके इंजीनियर साहब से होंगे, उनके साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने अगर आप उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आशिक़ रसूल होने का किरदार अदा किया है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है कि आप, और वो कुरान की जो आयत है एग्जैक्टली वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, कि आप अपनी ज़ाती मुखालफत को इस कदर ना ले जाए कि आप इंसाफ के तकाज़ों को छोड़ दें। तो ये वो उलमा कराम है जिन्होंने वो किया है। इसके बाद अगर आप कहें कि उनका जो किरदार किस हद तक इसमें नज़र आता है, तो ये बेल होने में और बेल मिलने में डे फर्स्ट में ये उनका एक बड़ा किरदार है कि जिन्होंने इसको क्लैरिफाई किया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास इससे पहले कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि ये केस किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो मुफ्तियान कराम की फिर राय का आना और उलमा कराम का अपनी ओपिनियन देना कि ये किस कैटेगरी का केस है, तो डेफिनेटली दैट वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द बेल। अच्छा हाफिज़ साहब, जब बेल के बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, हम सब आ गए, तो यहाँ ऑफिस में जब मैं आया तो यहाँ पे शेख आरा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप ओपिनियन दें। इस केस में ये अनप्रेसिडेंटेड, क्या आप नहीं समझते कि इंजीनियर साहब की जो पूरी लीगल टीम है इसने बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पे काम किया है और किसी ने कोई अब ज़ाती क्रेडिट देने की कोशिश नहीं की, आप समेत किसी ने भी, मैं बल्कि मुतअद्दिद बार मेरे साथ आपकी बात हुई, आपने कहा मेरा नाम मुझसे ना लिया करें, सारे लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी सारे लोग भी हमारे ये बड़े हमारे भाई बैठे हैं। अच्छा, तो इन्होंने भी और तमाम टीम की जहाँ तक बात है ना आपकी, अभी रिसेंट में हाई कोर्ट से निकला तो एक अहमद नसीर है यूट्यूब, हाँ जी, वो तो मुझे मैसेज आया कि आप मैंने कहा थोड़ा मसरूफ़ हैं, तो कहते बस 1 मिनट के लिए आप कमेंट उस पर करते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहते क्रेडिट आपको है और बात की, तो मैंने कहा कि मैं अगर आप मुझे क्रेडिट दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी और नामुनासिब नहीं होगा। नामुनासिब बात इस एतबार से है कि इसमें हर शख्स को क्रेडिट है, क्योंकि इस हद तक जो काम आपका करना होता है इसमें कभी भी देखें ना, आप बेल के साथ आपने नेक्सस देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, तमाम चीज़ें जो है वो लीगल टीम का जो है वो उनके एफर्ट से चीज़ें होती हैं कि एक पेज की एक उनकी उसको सेट करना और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ प्लेस करना है और क्या करते, तो वो मिल के सारे काम करते हैं और यानी कि इसमें हर किसी का एक डिफरेंट रोल है। जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जिसका जो रोल है, जिसने जो प्ले किया है, उस तमाम को क्रेडिट है इसका कि लीगल टीम डेफिनेटली उन्होंने यानी कि एक मुश्किल वक्त में कि जब एक ऐसा केस आपके पास होता है, एक प्रेशर था और कोर्ट में प्रेशर, और रावलपिंडी बार के अंदर हमारी थोड़ी डिफरेंट एक रवायात होती हैं, उनको भी फॉलो करना और फिर उस प्रेशर के अंदर आपका सारा जो केस वाला मामला है, तो नो डाउट तमाम हमारी लीगल टीम, शेख आरिफ साहब है, राजा बदर साहब है, काशिम मतीन साहब है, राजा जुल्फ़िकार साहब है, राजा जमील साहब, निसार साहब, मलक फाद साहब, साजिद काज़मी साहब, दिगर साहब, बाकी जितने भी दोस्त हैं, तो सबका इसमें बहुत तो क्रेडिट ऑल गोज टू एवरीवन, माय टीम, माय फ्रेंड, माय कोलीग्स और सबका। और एक बल्कि रह गए, अब जर्नलिस्ट को क्रेडिट ना दें तो जो साफ़ी जो है, हाँ, तो अगला मेरा क्वेश्चन, हाँ, अगर उनको ना दे तो ये बात। अगला मेरा सवाल जी, उलमाए किराम की हमने इसमें तहसीन की, खराज तहसीन पेश किया। इस तरह मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं ना, ख़ास तौर पर इरशाद भट्टी साहब हैं, तमाम जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। इरशाद भट्टी साहब के लिए सैयद साहब, और मैं उनका नाम पहले भी एक बार रह गया था, एक वीडियो में मैंने क्लिप बनाया साथियों के ऊपर, उनका नाम रह गया, एजाज सैयद साहब। इरशाद भट्टी साहब के लिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि मेरी लास्ट जब जेल में मुलाकात हुई थी, इंजीनियर साहब ने मुझे ख़त भी दिया जी, जो इरशाद भट्टी साहब के लिए स्पेशल था। ठीक, तो वो कोई लास्ट उनका एक प्रोग्राम आया था जियो टीवी पे, प्ले कार्ड पे, उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि ये रिपोर्ट कार्ड में, तो थोड़ा सा तो उस पर उन्होंने बात की थी, तो उसके हवाले से वो इंजीनियर साहब
लेकिन किसी ने उनको बताया या कोई बात हाँ। पूछी तो उन्होंने कहा था कि उनका खास तौर पे उन्होंने नहीं, लिख के उन्होंने कमाल अपने हाथ की लिखी हुई नहीं, वर्डिंग कमाल उन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने किरदार अदा किया। एजाज सैयद साहब ने, एजाज सैयद साहब ने तो बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने शुरू में किया। शाहजेब खानज़ादा साहब ने जो थ्रेट भी मिला, थ्रेट भी उनको मिली, और फिर उसके खिलाफ तो वो पैमरा में भी चले हाँ गए जी, पैमरा में चले और उसके बावजूद उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। और मंसूर अली खान साहब, तो इन्हीं के आप फिर बाकी यूट्यूब पे बहुत से बहुत से दोस्त लोग हैं हैं, जिन्होंने बहुत इस सारे मामले में अपना रोल प्ले किया है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं चाहूँगा, ये किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सिर्फ जस्ट क्लैरिफिकेशन है। इवन कि मैं इसमें व्हेन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द लीगल टीम और इवन नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद यू पीपल और विद इंजीनियर साहब, उस वक्त भी मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर या कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, कानून को थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, क्रिमिनल केसेस को, उसमें ज़ाहिर है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इन केसेस के अंदर हर केस टू केस डिफर करता है कि आपने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी। तो मैं जो आप लोगों की स्ट्रेटजी थी इसको देखा केस की, क्योंकि इंजीनियर साहब के मामला तो मैं जानता हूँ, अपोजिशन को मैं जानता हूँ, उनका ओपोनेंट ग्रुप जो है वो क्या सोचता है, उनकी क्या राय है, क्या उनकी पेनिट्रेशन है सोसाइटी के अंदर। इस सारे सिनेरियो में जो आप लोग कर रहे थे, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा था डे वन से कि बिल्कुल सही स्ट्रेटजी। लेकिन इस पर कुछ हमारे वकला भाई जो है ना वो सवाल तो उठा रहे थे, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई। फिर खैर मेरी एसोसिएशन आप लोगों से होगी, मैं लीगल टीम का हिस्सा बना, सारे केस को मैंने वैसे ही देखा कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या मामला हैं। तो जो मेरी ओपिनियन डे वन से थी वो बिल्कुल ऐसे उसमें रही, और उसमें ऑब्जेक्शन लोग करते रहे हमारे वकला भाई। इससे हमें थोड़ी सी उसमें होता कि नुकसान क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि मैं वीडियोज़ बना रहा था, मुझे फीडबैक उसमें आता रहा, फिर मुझे फ़ोन भी आते थे। लोग हमारे जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते थे, वो कभी परेशान हो जाते थे, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये मामला कैसे चल रहा है। आज इस पे ज़रा थोड़ी सी आप रोशनी रखें, क्योंकि आज ये बड़ा कामयाब रहे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखें, मैं चूँकि साइबर का और मेरी चूँकि स्टडी फील्ड एक है स्पेसिफिकली, और मैं डे फर्स्ट से उनको कह रहा था कि ये किस तरह से इस ऊँट ने किस करवट बैठना है, हमें उसका आइडिया है और हमने उस तरह ही चलना है। बिल्कुल। अच्छा, डे फर्स्ट से जो सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में चलेगी, वो नजरियाती कौंसिल वाले उस फैसले की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो डे फर्स्ट से ये कहते रहे कि जब तक नजरियाती कौंसिल का कोई मामला नहीं होगा तो ये नहीं होना। और मैं डे फर्स्ट से ये बात कहता रहा हूँ कि नजरियाती कौंसिल को आप छोड़ दें, उन्होंने एक डिसीजन देना था, एक ओपिनियन देनी थी, वो दे दी। अब उसमें किसी का क्वेश्चन ये है कि अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो आप उसमें फ्री क्यों बने, पार्टी क्यों बने, ये तो बात ही कोई नहीं। अब उसमें एक लीगल बात थी कि अगर आप उसमें फ्री नहीं बनते इस्लामाबाद में, तो इस बात पे कहीं उनकी रिट खारिज ना हो जाती कि आप गरीब पार्टी नहीं। तो वो एक रीज़न थी कि उनको एक दवाम देने के लिए या उनकी रिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी बी ए पार्टी इन दैट केस। अब दूसरा आप मामला आ गया कि नजराती कौंसिल की वजह से जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों में जो आया कि अब अगर वो फैसला जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करते आपको बेल नहीं मिलेगी या बेल नहीं होगी। तो मुझे बताएं कि आज हम अगर हाई कोर्ट से बेल ग्रांट हुई है तो क्या हाई कोर्ट में डिस्कशन भी हुई है? यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। तो क्या हाई कोर्ट ने अगर इसको डिस्कस ही नहीं किया? और यही बात मैं कहता रहा हूँ कि नजराती कौंसिल का एक जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो आउट ऑफ द वे जाके या कहते बियॉन्ड द मैंडेट जाके काम करता है, तो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ जी, वो चीज़ें अभी लेटर ऑन एक्सपोज करेंगे कि नजराती कौंसिल की जो मीटिंग थी और किस तरह से लोग उस पर एग्री थे और कौन एग्री नहीं थे और किस तरह मैंडेट के खिलाफ क्या चीज़ें की। अब वो उन चीज़ों पे लेटर ऑन स्टेज में बात करेंगे कि वो क्या उसमें सारा सिनेरियो था। तो ये लोगों ने जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाने वाले लोग कौन है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग कौन है, जिन्होंने ये कहा कि जब तक ये नहीं करेंगे नहीं मिलेंगे। और मैं ये कहता था कि सेशन कोर्ट से आप वेट कर लें, हमें हाई कोर्ट जाने दें। अगर हाई कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करती फिर आपका ये वैलिड पॉइंट होगा कि नजराती कौंसिल की बात ही है। तो जो क्रिमिनल वकील है उसकी जिसकी प्रैक्टिस ये है, जिसका रूटीन से काम है, उनको आइडिया है कि हमने इसमें क्या करना है। और फिर इन लोगों की वजह से जिन्होंने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया और उस प्रेशर की वजह से आए रोज़ क्वेश्चनिंग, आए रोज़ कि ये आप इस तरह से कर लें, तो बेसिकली वो हमारा माइंड डाइवर्ट करने वाला वो सारा। लेकिन उसके बावजूद हमने स्टैंड किया है कि अपने राइट डायरेक्शन पे, कि हमने जिग-जैग नहीं होना और बिल्कुल अपनी एक डायरेक्शन पे काम करना है। और मुझे बहुत प्रेशर आया। मैंने इंजीनियर साहब को कहा कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है अगर, तो नजराती कौंसिल में मौला मैं चैलेंज नहीं करना चाहता और ना मैं उसमें रिट में आना चाहता। इवन के रिमार्क्स भी कहने साहब के थे, मौसम कहने साहब के, कि यू शुड बी अ पार्टी इन द, यू शुड नॉट बी अ पार्टी इन दिस केस, रादर यू शुड हैव टू फाइल अ सेपरेट रिट पिटीशन। तो मुझे आइडिया था कि अब सेपरेट रिट में आते हैं उसके नुकसान क्या होंगे, जिस वजह से मैं जाना नहीं चाह रहा था। तो वो मैंने उनको कहा, ये सब मुझे कहते हैं अगर आप मुतमईन हैं कि नहीं चैलेंज करना तो कोई ज़रूरत नहीं।
इस पे कोई आपको मेरी तरफ से वो नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। आपने उसको चैलेंज नहीं किया और आज आपके सामने। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी उस बात में कॉमन सेंस की बात है, एक सिंपल सी बात है कि जिस फोरम के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाते हो वो फोरम हाई कोर्ट से बड़ा नहीं होता। यानी कि अगर किसी फोरम ने एक डिसीजन दिया है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से कैसे वो बड़ा हो सकता है, हाई कोर्ट पे कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को कहाँ चैलेंज किया जाता है? हाई कोर्ट में। और अभी भी किया होगा। क्या कभी हाई कोर्ट के फैसले को किसी भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल में चैलेंज किया? कॉमन सेंस की बात है ना। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि नीचे कहीं थोड़ा बहुत वो हो गया, लेकिन हाई कोर्ट एक वाइडर फोरम है, वो आपसे पहले इतनी बात हुई थी इस टॉपिक पे, लिहाजा ये बात बिल्कुल ये अनफाउंडेड थी, इसकी बात ही कोई नहीं। बहरहाल जो है, अब लास्ट में मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि इस सिलसिले में आप इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको आप मुबारकबाद दें और उनके लिए क्या पैगाम दें? मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये खुशी का लम्हा है और इसमें खुश हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र बजा लाएँ कि किसी भी तरह से कोई ऐसी परेशानी जो थी, जो वक्त था वो गुजर गया और अल्लाह पाक ने करम वाला मामला फरमाया। सब लोगों की दुआएं थी, वो लोग बहुत फिक्रमंद थे उनके लिए और बहुत ज़्यादा पैनिक थे इस हवाले से, चूँकि लोगों के मैसेज आते थे तो मैं तो रिप्लाई ज़्यादा नहीं करता रहा, लेकिन चले आपकी वसादत से एटलीस्ट लोग देखते रहे हैं और लोगों तक एक मैसेज पे पैगाम पहुँचता रहा है। और वो बिल्कुल एक मेरी मैसेज जो है बड़ा ज़रूरी अपने जो नौजवान जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए है कि वो इस खुशी के लम्हे में कभी भी ऐसी पोस्ट ना लगाए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और किसी को जैसे वो छेड़ना और इस तरह का काम करना कभी हमारा वतीरा नहीं रहा, तो वो बिल्कुल भी ना करें और तहम्मुल के साथ एक पॉजिटिव वे में बेल की हद तक जो आपको एक खुशी का इजहार कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक लिमिट में रह के उसको खुशी का इजहार करें, किसी को तंग करे और दिल आज़ारी ना हो किसी को, वो नहीं करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से भी, पूरी लीगल टीम की तरफ से और तमाम और इंजीनियर साहब की तरफ से भी जिन्होंने दुआएं की और दिन रात दुआएं करते रहे, बार बार बहुत एंक्शस रहे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महफूज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।